डार साहब की काबीना में वापसी। आप सोच रहे होंगे कि वो तो वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो अब ये काबीना में वापसी कैसी। लेकिन अब रियल टर्म्स में उनकी काबीना में एंट्री हुई है, क्योंकि अब उनको डेप्यूटी वजीर आजम बना दिया गया है और ये अपॉइंटमेंट कई हवालों से वर्थ डिस्कसिंग है। अब मेन पॉइंट पे जाने से पहले कि ये तकर्री क्यों की गई, इसके पीछे कौन था, इसके टाइमिंग्स ऐसे क्यों हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इस पे जाने से पहले एक बात जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी, जो कि सब देख सकते थे, वो ये कि जब इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी गई तो वो ओहदा उनके लिए काफ़ी नहीं था। उनकी बेचैनी देखी जा सकती थी, देखा जा सकता था कि ये डिसीजन जो है वो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। वो थे तो फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन उनको प्राइवेटाइजेशन कमेटी का हेड बना दिया गया, जो कि नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और फिर कंटिन्यूसली इसहाक डार साहब जो है जो बयानात दे रहे थे वो इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड थे, ना कि फॉरेन पॉलिसी इश्यूज। वैसे तो डेप्यूटी वजीर आजम की सिर्फ एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है, आइन में इसका कहीं जिक्र नहीं है, काबीना में इसकी कोई खास हैसियत नहीं होती। पहले भी जब परवेज इलाही साहब को गिलानी साहब का डेप्यूटी वजीर आजम बनाया गया था तो वो भी उनको नवाजने के लिए बनाया गया था, ताकि काफ लीग जो है वो कोalition का हिस्सा बन सके। लेकिन कहा जा रहा है कि डार साहब की ये जो अपॉइंटमेंट है ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होगी, बल्कि इसके काबीना की वर्किंग पे असरात देखे जाएंगे। और ये असरात जो है कहा जा रहा है कि शायद इतने मस्बत ना हो। ये ऐन मुमकिन है कि डार साहब जो है वो अपनी ताकत का, अपनी इस पोजीशन का इस्तेमाल कर कर अब खुलकर इंटरफेयर करें काबीना की वर्किंग पे और डिसीजंस पे। और उनकी ये जो मुदाखलत और इंटरफेरेंस होगी ये हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्ट्री में नज़र आएगी। और अगर ऐसा होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। और इन दोनों हजरात के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी खबरें ऑलरेडी गर्दिश कर रही हैं। अब हमें ज़्यादा माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब तो इसहाक डार साहब के पास कोई पोजीशन या कोई पावर इस तरह से नहीं थी, और वो लंदन में बैठकर ना सिर्फ नवाज शरीफ के कान भरते थे मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, बल्कि उन्होंने मीडिया पर आकर पब्लिकली मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज़ पर तनकीद भी की। अब यहाँ पे सवाल तो ये बनता है कि कोई क्यों ऐसा डिसीजन लेना चाहेगा, कौन ऐसा पंगा डालना चाहेगा इस वक्त, किसकी ख्वाहिश पर ये किया गया है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब एक कामयाब दौरा कर कर आए हैं, जहाँ पर उनकी एमडी आईएमएफ से मुलाकात हुई, उनकी वर्ल्ड बैंक चीफ से मुलाकात हुई, और सुनने में आया है कि काफ़ी फ्रूटफुल इंगेजमेंट्स थी ये। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि सऊदी में बैठे हुए जो है वो ये अपॉइंटमेंट एकदम से अनाउंस कर दी गई, इतने अर्जेंट तरीके से उनको जो है वो डेप्यूटी वजीर आजम का ओहदा जो है वो उनके लिए अनाउंस कर दिया गया। तो सुनने में ये आ रहा है कि इस वक्त सऊदी में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, पाकिस्तान का वक्त वहाँ पे मौजूद है वजीर आजम के हमरा, और कोई मीटिंग जो है वो एमडी आईएमएफ से भी होगी, जिसको ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब जो हैं वो चेयर करेंगे, और उनके साथ इसहाक डार साहब भी मौजूद होंगे। लेकिन इसहाक डार साहब को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द कराई जाए मीटिंग से पहले, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग ओहदे के साथ इस मीटिंग को वो लीड करें, वो चेयर करें। देखिए ये बात तो तय है कि इस अपॉइंटमेंट से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहती थी कि इसहाक डार साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, लेकिन सबसे ज़्यादा शायद शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बने या फिर किसी किस्म का अहम ओहदा काबीना में उनको मिले, क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो उनकी अपनी गिरफ्त, उनका अपना जो होल्ड है काबीना पर वो कमज़ोर हो जाएगा। सो ये उनकी अपॉइंटमेंट तो नहीं है, और अब उनकी अपनी गिरफ्त तो शायद काबीना पर कमज़ोर हो जाए, लेकिन बेसिकली नवाज शरीफ साहब की जो गिरफ्त है हुकूमत पर वो थ्रू इसहाक डार मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। सो ये डिसीजन तो वाज़े तौर पर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब का डिसीजन है, और शायद स्टैब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि देखें आपने तो इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनने दिया, लेकिन मैंने उनको डेप्यूटी वजीर आजम बना दिया।
या तो उनको अपने भाई शहबाज शरीफ पर भरोसा नहीं है, या फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी रिश्तेदारी का पास रख रहे हैं और जो एक ट्रेडिशन है पार्टी का के अहम ओहदे जो हैं वो रिश्तेदारों में ही बांटे जाते हैं, तो ये डिसीजन भी उसी की एक कड़ी है। लेकिन हुकूमत जो हर वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी की बात करती है कि मुल्क में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है, तो देखते हैं कि इस अपॉइंटमेंट के बाद किस हद तक ये स्टेबिलिटी आ सकती है।